10 से 16 अगस्त के बीच मेष राशि के लोगों का समय कैसा जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो जो विशेष बात है अभी कि सभी मेष राशि के जातकों के लिए हंस योग का निर्माण हो रहा है। हंस योग कब बनता है कि जब देवगुरु बृहस्पति केंद्र में स्थित हो, स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो। अभी गोचर में बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान है, चतुर्थ भाव में है और विशेष तौर पर अपने मित्र सूर्य के साथ है और बुध के साथ है। यहां बैठे हुए बृहस्पति कर्क राशि में उच्च राशि में होते हैं और उच्च राशि में होने के कारण हंस योग का निर्माण हो रहा है। 5 तरह के विशेष राजयोग बताए गए हैं जिन्हें पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब ये राजयोग किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो वो साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो अपने जीवन में कोई ना कोई विशेष काम करता है, उसके नाम से उसके परिवार को जाना जाता है और काफी प्रसिद्धि और प्रसिद्धि के साथ पैसा, दोनों चीजें उसको मिलती हैं। अभी गोचर में थोड़े समय के लिए सही, लेकिन ये योग अभी गोचर में बना हुआ है। आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति का प्रभाव है। अब इस हंस योग से क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए कोई ग्रह हमें क्या दे सकता है यह जानने के लिए सबसे पहले देखा जाएगा कि वो ग्रह किस भाव का स्वामी बन रहा है। तो मेष राशि के जितने व्यक्ति हैं, मेष राशि के सभी व्यक्तियों के लिए बृहस्पति भाग्य स्थान और द्वादश भाव, 2 हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली चीज, बृहस्पति के पास में भाग्य है, यात्राएं हैं, धर्म और अध्यात्म है। दूसरा 12th भाव जो होता है ये मोक्ष का कारक है, ये भी कुछ हद तक ट्रांसफर और ट्रेवल को दिखाता है, खर्च को दिखाता है, इन सब चीजों को दिखाता है। अब ये जो बृहस्पति हैं जब ये उच्च राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सबसे पहले तो भाग्य चमकाएंगे, धर्म और अध्यात्म में रुचि देंगे, धार्मिक स्थानों की आपकी यात्राएं हो सकती हैं। दूसरा, शुभ कार्यों में खर्चा होगा, खर्चा तो होगा लेकिन वो खर्चा शुभ कार्यों में होगा। तो आने वाला 4-6 महीने का जो समय है ये इन्वेस्टमेंट के लिए, शुभ कार्य में खर्चे के लिए बहुत अच्छा समय है। 12th हाउस विदेश का भी होता है, तो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े शुभ समाचार आपको मिलेंगे। मतलब अगर आप सर्विस में हैं, विदेश जाना चाहते हैं या काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे कि मेरा बाहर कहीं जॉब लग जाए, बाहर से मैं कोई एजुकेशन ले लूँ, कहीं सिलेक्शन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें बृहस्पति देवता अभी पॉसिबल बनाएंगे क्योंकि ये उच्च राशि में है, पूरा बल और पूरी ताकत इनके पास है अभी। 12th हाउस मोक्ष का भी है, इसका मतलब आप मोक्ष के रास्ते पे चल पड़ेंगे, ऐसा भी इसमें लिखा है कि अभी हो सकता है धीरे धीरे करके आपका धर्म और अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ने लगे। आपको इन सब चीज़ों में जो हिंदू कल्चर है, संस्कृति है, सनातन धर्म है, इसके प्रति आपका रुझान बढ़े और साधु सेवा में, दान पुण्य में रुचि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे। अब सेकंड नंबर पे बृहस्पति अपने भाव के बाद में फल देते हैं अपनी दृष्टि का। जहां ये देखते हैं, यहां बैठे हुए बृहस्पति सबसे पहले देख रहे हैं अष्टम भाव को, यहां पर ये पंचम दृष्टि है। इसके बाद में दशम भाव को सप्तम दृष्टि से देखते हैं और फिर द्वादश भाव पर उनकी नवम दृष्टि है। अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव है, आयु का भाव है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का भाव है। और चूंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, बृहस्पति के पास भाग्य है, तो कहीं ना कहीं पूर्वजों के भाग्य से व्यक्ति का भाग्योदय होना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को लेके, मतलब जो पैतृक संपत्ति उसको लेके शुभ समाचार मिलना, कोई कोर्ट कचहरी का केस आपका काफी टाइम से चल रहा है तो फिलहाल वो आपके पक्ष में हो सकता है, उसमें जो चीजें अभी जाएंगी वो आपके पॉजिटिव जाएंगी, आपके लिए बढ़िया रहेंगी, ऐसा भी ये फल बनता है। यहां बैठे हुए बृहस्पति आयु को बढ़ाते हैं, तो अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है, किसी को बहुत कष्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की कृपा से स्वस्थ होने की तरफ आप अग्रसर होंगे, स्वास्थ्य बढ़ेगा। और 8th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि ध्यान और मेडिटेशन में विशेष रुचि देती है। इधर दशम भाव पे दृष्टि होने से मैनेजमेंट अच्छा होगा, जो अधिकारी लोग हैं उनसे थोड़ी सी आपकी बनने लगेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, दशम भाव पे मकर राशि है और यहाँ नीच दृष्टि है बृहस्पति की, तो शुभ फलों के साथ में थोड़ा कुछ अचानक नेगेटिव फल भी आ सकता है। क्या हो सकता है कि सडन नौकरी में कोई ऐसा चेंज आ सकता है कि जो आपको पसंद नहीं आए, ऐसा कोई बदलाव आ जाए, नौकरी में कोई बाधा अचानक से ऐसी आ जाए कि आप थोड़ा परेशान हो जाओ। तो ऐसा कुछ होता है तो बच के रहना और अपनी कुंडली के साथ सामंजस्य करके उसके अकॉर्डिंग उपाय करना। दशम भाव में जो राशि है उसके स्वामी के अनुसार अगर उपाय करोगे तो इस परेशानी से बच जाओगे आप। और 12th हाउस पर दृष्टि होने का अर्थ है कि अगेन शुभ कार्यों में खर्चा, विदेश से लाभ, वो सभी चीजें। बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है, यहां विराजमान होने से क्या है कि ये चतुर्थ भाव के फल भी देंगे। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को लेके आपको अभी कुछ अच्छे फल देखने को मिलेंगे। बहुत लंबे समय से अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो तो अभी योग बनेगा, परिवार में हंसी खुशी का माहौल बनेगा, किसी पारिवारिक सदस्य के उन्नति करने से
कोई शुभ समाचार उनसे जुड़ा हुआ आपको मिलने से आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसा इसमें लिखा है। मन में थोड़ा संतोष और थोड़ी सी खुशी बढ़ेगी। कोई व्हीकल वगैरह अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, तो उसका प्लान भी अभी बन सकता है। तो इस सप्ताह का जो विशेष आपके लिए फल है वो यही है कि इस समय पर हंस योग का प्रभाव बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि बुध को भी एक शुभ ग्रह माना गया है। दो शुभ ग्रह एक साथ इकट्ठे हो गए। सूर्य बृहस्पति के मित्र हैं, बुध के भी मित्र हैं, वो भी यहाँ इकट्ठे होंगे। और वीक में एक बार चंद्रमा भी आएंगे। गुरु चंद्रमा मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण भी करते हैं। ओवरऑल 7.5 आपको चल रही है। शनि के उपाय करने चाहिए, थोड़ा दान पुण्य जरूरी है, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी टेंशन, थोड़ा घबराहट आपको रहेगी। ओवर थिंकिंग से परेशान आप रहोगे। मन विचार नहीं रुकेंगे, मन स्थिर नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस चलता रहेगा। कोई बात नहीं, शनि के उपाय करना। राहु आपके 11th हाउस में हिम्मत बनी रहेगी, मतलब खराब समय रहेगा तब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा। तो राहु के पॉजिटिव फल आपको अभी देखने को मिलेंगे। शुक्र देवता छठे घर में, नीच राशि में, शेयर मार्केट वगैरह में काम करो तो सोच समझ के हाथ डालना जरा सा। केतु भी पंचम में, तो ज्यादा लालच के चक्कर में कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट मत कर देना। तो दोस्तों अब एक बार बात करेंगे आने वाले 7 डेज की कि 7 दिन आपके लिए कैसे हैं। उन पे बात करने से पहले सीधी सी एक बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, चूंकि ये कुंडली, ये आपका राशिफल है, राशिफल का प्रभाव लिमिटेड होता है। इससे ज्यादा प्रभावी होती है व्यक्ति की कुंडली, कि कुंडली पर्टिकुलर आपके जन्म के डेट ऑफ बर्थ और आपके जन्म समय के आधार पे बनी है, वो सिर्फ आपके लिए बनी है। तो आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, A to Z। आप जन्म से मृत्यु पर्यंत क्या सफर आपका रहेगा, कब उन्नति होगी, क्या दिक्कतें आएंगी, क्या चीज बहुत अच्छी है आपके भाग्य में, क्या चीज थोड़ी सी खराब है जिसका उपाय करने से सही हो सकती है, करियर, नौकरी, व्यापार, सब कुछ। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई प्रश्न है, आप गाइडेंस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर है, आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अभी तो फिर भी मैंने आपको केवल एक राशि के आधार पर बताया। जब जन्म पत्रिका देखते हैं तो उसमें लग्न कुंडली को नवमांश से, दशमांश से मैच किया जाता है। विंशोत्तरी दशाओं के साथ साथ योगिनी दशाएं देखी जाती हैं। ग्रहों का षडबल, ग्रहों का अष्टक वर्ग, ये सब देखा जाता है। केपी कुंडली में जो जो कारक बनते हैं उनके अनुसार देखा जाएगा। और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो एकदम सटीक और एग्जैक्ट होता है और प्रॉपर गाइडेंस उससे मिलता है। इसके लिए करना क्या है, स्क्रीन पर नंबर है, आप अपना कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। अभी 7 दिनों की बात करेंगे। देखिए, 10 तारीख को मिथुन राशि में चंद्रमा है, 3rd हाउस में। 10 तारीख का दिन बढ़िया है, शांति के साथ जाएगा, मेहनत करोगे फल मिलेगा आपको, भाग्य का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, कोई ट्रैवल आपका हो सकता है। 11 और 12 तारीख का दिन मैंने लिखा है ज्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि चतुर्थ चंद्रमा है, संताप, पीड़ा, टेंशन, परिवार को लेकर दिक्कत थोड़ी हो सकती है। तो 11 तारीख और 12 तारीख को बहुत शांति से निकालना। कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेना है इन 2 दिनों में मत लेना। 13 तारीख और 14 तारीख ये आपके लिए अगेन बहुत अच्छा है। भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, पंचम भाव में चंद्रमा है, आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं, पुराने किसी इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न आपको मिल जाए, कोई लोन अटका हुआ है, पैसा अटका हुआ है, कहीं से आना है पैसा, तो वो सब चीजें मिलने का योग आपको बनेगा इन 2 दिनों के अंदर। इसके बाद 15 तारीख और 16 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए काफी अच्छे हैं। इन 2 दिनों के अंदर बहुत शांति से समय निकलेगा। छठे घर के चंद्रमा रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति देते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में उत्साह देते हैं। उसके मन में अति उत्साह होता है और घर परिवार का, पैसे का, सभी का सुख मिलता है उससे। तो इस वीक में अगर देखा जाए तो 10, 15 और 16 ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 11 और 12 इन 2 दिनों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। आप देखना और बताना कैसा रहा आपके लिए, और तब तक के लिए जय श्री राम।